स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो है वित्त आयोग से है और कल जो है हम लोग आपात उपवन से कर चुके थे, तो आज वित्त आयोग से वन लाइनर वो ऑब्जेक्टिव साथ में करेंगे। चलिए आप लोग जुड़ जाइए, चैनल से नए हैं तो। बोल रहा है वित्त आयोग की संरचना। वित्त आयोग की संरचना बता रहा है अध्यक्ष जो है सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है, बिल्कुल। उसके बाद जो है सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति सदस्य होता है। दूसरा सदस्य है जो सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। और सदस्य जो है मतलब इस सदस्य के लिए क्या क्या अर्हताएँ चाहिए, मतलब क्या क्या चाहिए वो बता रहा है कि वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति सदस्य होता है। फिर जो है आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति जो है सदस्य हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है। तो भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है। तो भारत का राष्ट्रपति, बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 बहुत इंपॉर्टेंट है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, पूछ देता है। तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, सभी को पता होगा, 5 वर्षों का। 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 4 अन्य सदस्य होते हैं, अध्यक्ष के अतिरिक्त तो 4 अन्य सदस्य। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भारत के वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ, 1951 में। अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। अनुशंसा वर्ष 1952 से 57, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए दूसरा जो है 1956 में गठन हुआ और के संथानम थे इसके अध्यक्ष। तीसरा जो 1960 गठन और ए के चंद्रा जो है अध्यक्ष का नाम। चौथा जो है 1964, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर पीवी राजमन्नार। पांचवा जो पूछे तो 1968 में गठन हुआ था, तो महावीर त्यागी जो है इसके अध्यक्ष थे। छठा जो है 1972 में वित्त आयोग जो है 1972 में ब्रह्मानंद रेड्डी जो इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए सातवां देखेंगे हम लोग, सारे इंपॉर्टेंट हैं, देखते चलिए आप लोग। सातवां 1977, जे एम सेलेट जो है अध्यक्ष है। आठवां जो है 1982 में गठन हुआ, वाई वी चौहान जो है अध्यक्ष है। नौवां देखेंगे 1987, चलिए इंपॉर्टेंट है, एन के पी साल्वे जो कि इसके अध्यक्ष है। 10वां पूछे 1992, के सी पंत। 11वां पूछे तो 1998, प्रो एम खुसरो। 12वां पूछे 2002, डॉक्टर सी रंगराजन। 13वां पूछे तो 2007, डॉक्टर विजय केलकर। 14वां पूछे 2013, डॉक्टर वाई वी रेड्डी। 15वां पूछे 2017, एन के सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां 2017 में गठन हुआ और एन के सिंह जो इनके अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं। तो वित्त आयोग की। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान की किस संस्था के द्वारा होता है। तो वित्त आयोग। वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है। तो वित्त आयोग। वित्त आयोग करता है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखेंगे। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है। तो वित्त आयोग। वित्त आयोग करता है। चलिए 15वें वित्त आयोग की संरचना। 15वें वित्त आयोग की संरचना, एन के सिंह अध्यक्ष थे। शक्तिकांत दास जो है इसके सदस्य थे, जो 17 से 2018 तक रहे। डॉक्टर अनूप सिंह सदस्य पूर्णकालिक। डॉक्टर अशोक लाहिरी सदस्य थे, अल्पकालिक थे। डॉक्टर रामेश चंद्र जो कि सदस्य थे और पूर्णकालिक। अरविंद मेहता सचिव थे। अजय नारायण झा जो कि सदस्य पूर्णकालिक थे। नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे के सी नियोगी। बहुत बार पूछता है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो 1951 में, और इसके अध्यक्ष जो है के सी नियोगी थे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। वित्त आयोग से ऑब्जेक्टिव है जो कि एनसीईआरटी का ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसमें रह जाता है यह ऑब्जेक्टिव से आपको कवर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए केंद्र राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है। तो इसका हो जाएगा हमारा वित्त आयोग। ऑप्शन सी वित्त आयोग हो जाएगा। चलिए दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर।
तो इसमें जो हमारा हो जाएगा संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, एक दो दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए तीसरा, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राज्य एवं केंद्र के मध्य वित्त से। चलिए चौथा है हमारा, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। पांचवा है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। 14वें वित्त आयोग का तो आप लोग पढ़े होंगे, YV रेड्डी। YV रेड्डी बिल्कुल। छठा है, भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किस उद्देश्य से की जाती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। चलिए सातवां देखेंगे हम लोग, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। बहुत बार पूछा गया है और अभी ही पढ़े थे हम लोग। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, आप लोग भी देखे होंगे। इसका जो हो जाएगा संवैधानिक, संवैधानिक हो जाएगा। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे सौंपता है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को, बिल्कुल राष्ट्रपति को। वित्त आयोग राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है, तो किस विषय पर सलाह देता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य कर वितरण, राज्यों के मध्य कर वितरण, संचित निधि से दिए जाने वाले अनुदान के लिए, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन ए वित्त आयोग हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा NK सिंह। NK सिंह बिल्कुल हो जाएगा। 13वां है, राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों के रूप में कौन सी जनगणना के आंकड़े का प्रयोग करने वाले सुझाव दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वर्ष 2011। चलिए 14 देखेंगे अब हम लोग। 14 है हमारा कि 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने के मुख्य कारण क्या थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का दर्जा दिया जाना, कर संग्रह में कमी, GDP में लगातार गिरावट, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य का कर वितरण का अनुपात 58:42 की तुलना में कितना करने की सिफारिश की गई है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 59:41, यानी एक बढ़ा दिया गया इधर एक घटाकर। 16 है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसा नियुक्ति पर वर्जना है, ऐसी नियुक्ति पर वर्जना है। चलिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 17 का हमारा ऑप्शन बी AK चंद्रा। AK चंद्रा हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है, तो 18 का जो राइट आंसर आ जाएगा व्यापार कर का विभाजन, व्यापार कर का विभाजन हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, राज्यों को कर में भाग लेने के लिए वित्त आयोग ने किस मापदंड को ध्यान में नहीं रखा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा राज्य में शिक्षा का स्तर, राज्य में शिक्षा का स्तर हो जाएगा। वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग क्या है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पंचवार्षिक निकाय, पंचवार्षिक निकाय। चलिए 21 देखेंगे हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। आप लोग को लेवल देख करके पता लग रहा होगा कि कैसा मैं क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ NCERT से। थोड़ा टफ जरूर होते हैं, लेकिन यह एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे ही सही होते हैं। हल्के हल्के क्वेश्चन करने से आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, वो आप लोग पहले ही देख चुके होंगे कि एग्जाम जो है हल्के क्वेश्चन कर जाने से नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा थॉटफुल होते हैं, वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग को जो है उसी तरह से तैयार भी होके जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 15। चलिए 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग जो अर्धन्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है, तो इसमें से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ये तो बिल्कुल सही है। वित्त आयोग की सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। आप लोग जो हल्के हल्के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है तैयारी बेहतर करके जानी चाहिए, हार्ड से हार्ड तैयारी करके जाइए। जो क्वेश्चन में जो है आपको अगर क्वेश्चन ईजी मिल जाए तो आप हलवे की तरह उसे उड़ा दें एकदम से, और अगर हार्ड आ जाए तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे ही। चलिए वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा सही है वो पूछ रहा होगा, तो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा हमारा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश वर्ष 2021 में 26 तक के लिए की गई, बिल्कुल सही है।
वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1952 में किया गया था। ये तो गलत है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, भारत के वित्त आयोग अभी करवा चुके हैं आप लोगों को। पहला जो देख लीजिए 1951 में है और ये पूछ दिया है 1952 बोल दिया है, तो यहीं पर गलती हो गया था इसका। चलिए वीडियो तो समाप्त हो जाती है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।